हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का मेडिको मेंटोर के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बेसिकली बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में बात करेंगे, जिसको लेके के आपके बीच में बहुत ज़्यादा मैंने एक्साइटमेंट देखी है कि मतलब सब लोग फिजियोथेरेपी करना चाह रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों का शायद मन बदल जाए फिजियोथेरेपी को लेके, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद करने का मन करे फिजियोथेरेपी। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं फैक्ट की बात करूँगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो देखा होगा, आप जो अपना क्राइटेरिया बना के चल रहे हो, आप में से ज़्यादातर लोग सिर्फ इस कोर्स को इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी और कोर्स में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और दूसरा, नाम के आगे डॉक्टर लग जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो आज मैं आपकी इसी मिथ को दूर करूंगा कि आपको पता भी चलेगा कि क्या सिर्फ डॉक्टर लगाने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, हाँ, आप कॉलेज में तो फ्लेक्स मार सकते हो जब तक आप 4 साल 5 साल पढ़ोगे। इसके बाद जब आप वहाँ से निकलोगे तो उस डॉक्टर की वैल्यू कितनी रहेगी मार्केट में, आज उसी टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो पूरा देखें। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको नॉलेज भी पूरी मिलेगी। आप आधा देखोगे तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, आप आधा देखने से अच्छा आप वीडियो ही मत देखो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा। क्योंकि आधी जानकारी लेने से क्या मतलब है, मतलब वो तो फिर बेकार ही है ना। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें, और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। तो चलिए फिर आज आइए बात करते हैं फिजियोथेरेपी पे। तो फिजियोथेरेपी पे बात करने से पहले ये जो मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानने के लिए। ठीक है, फिजियोथेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कोर्स के बारे में कि मतलब कोर्स क्या है। तो फिजियोथेरेपी बेसिकली एक रिहेबिलिटेशन कोर्स होता है। ठीक है, जिसमें आपको पेशेंट को मूवमेंट कराना होता है, मतलब उन जो उनके पेन जॉइंट्स मूवमेंट, या कभी कभी कोई न्यूरो का पेशेंट होता है जिसे लकवा वगैरह हो जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, तो उसके उसके लाइफ में उसको फिर से चलाना, उसके हाथ पैर को मूवमेंट कराना, ये बेसिकली ये सब होता है, रिहेबिलिटेशन होता है। और इस ये कोर्स की ड्यूरेशन टोटल 5 साल है। ठीक है, पहले ये 4 साल थी, शायद नहीं 4.5 साल थी। अब ये 5 साल हो गए, जिसमें आपका 4 साल का कोर्स चलेगा और 1 साल आपकी मैंडेटरी इंटर्नशिप होगी। ठीक है, तो टोटल 5 साल का ये कोर्स है, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन वाला कोर्स है। दूसरी चीज़ है कि इस कोर्स को सिर्फ वही लोग परस्यू कर सकते हैं जिन्होंने अपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट लिया होगा। ठीक है, मैथ्स वाले इस कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और मैं बायो के अलावा कोई भी कोर्स आपने लिया हो तो एप्लीकेबल नहीं है इस कोर्स के लिए। बात करते हैं स्कोप की। तो इस कोर्स का स्कोप आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इसका ज़्यादातर अच्छा स्कोप प्राइवेट जॉब्स में रहता है, मतलब प्राइवेट क्लिनिक्स में रहता है कि आप अपना खुद का क्लिनिक चलाओ। इसके अलावा आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, आप अब्रॉड जा सकते हो, आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, बैचलर मास्टर्स और पीएचडी करने के बाद आप टीचर भी बन सकते हो। तो ये कुछ इसके स्कोप है, अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक भी आप डाल सकते हो। ठीक है, रिसर्च में भी जा सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो इसमें। बाकी जॉब की बात करें तो बेसिकली इसमें जॉब आपकी जो लगती है, आपकी जो मेन जॉब होती है वो होती है आपका खुद का सेटअप होना। ठीक है, आप खुद का सेटअप करके या होम विजिट्स करके आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हो इसमें। बाकी इसके अलावा आपको इसमें गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, प्राइवेट जॉब भी आप कर सकते हो, और टीचर भी आप बन ही सकते हो। ठीक है, तो टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। और बस इसके यही कुछ ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा इसके जब प्रोज यानी फ़ायदे की बात करेंगे फिजियोथेरेपी के, तो फिजियोथेरेपी के फ़ायदे तो आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन तब जब आपने पढ़ाई अच्छे से की हो, अच्छे कॉलेज से की हो, अच्छा आपका क्लिनिकल एक्सपोजर हो, यानी आपने पेशेंट अच्छे से देखे हो, आपको हैंडल करने आता हो। वो कहते हैं ना, आपकी हाथ में कला होनी चाहिए पेशेंट को ठीक करने की। अदरवाइज़ फिर फिजियो करने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि मैं थ्योरी पढ़ के सब कुछ कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन तो आप दे नहीं सकते हो। ठीक है, पेशेंट को, इसलिए आपकी सारी डिपेंडेंसी जो होती है आपकी स्किल पे डिपेंड करती है कि आप अपने हाथ पैर या अपने बॉडी का यूज़ करके आप फिजिकली पेशेंट को कितना रिलीफ आप पहुंचा सकते हो। ठीक है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना आगे इस फील्ड में अच्छा कर लोगे। तो बेसिकली इसका
सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि इसमें आपको दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो। गवर्नमेंट में अगर आपका हो जाता है तो उसमें अच्छी आपका मतलब अच्छी सैलरी भी मिल जाती है अच्छी खासी। और गवर्नमेंट में भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, एम्स में, मिलिट्री में और हॉस्पिटल्स में, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है। तो ये सारे कुछ इसके प्रोज है। टीचर भी बन सकते हो, टीचिंग लाइन में भी अच्छा पैसा मिल जाता है। बात करते हैं कॉन्स की, ठीक है। अब कौन सबसे ज़्यादा इसका नुकसान मुझे ये लगता है, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होता है पेशेंस, ठीक है। आप 4 साल कोर्स करते हो, 1 साल इंटर्नशिप करते हो, फिर कहीं जाके आपको बाहर निकलते हो, फिर आप मार्केट में जाते हो, होम विजिट्स करते हो। तो आपको एक बना बनाया पूरा सेटअप करने में, पैसा कमाने में आपको लगभग 7 से 8 साल लग जाते हैं, ठीक है। आपके पास तुरंत पैसा नहीं आता है, आपको स्टार्टिंग में बहुत मतलब कॉलेज में भी मेहनत करनी पड़ती है, फिर इंटर्नशिप में भी करनी पड़ती है, उसके बाद तो असली खेल चालू होता है जब आप होम विजिट्स करने लग जाते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको अच्छा खासा वहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ जाती है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब में। और इसके बाद एम्स जैसे एग्ज़ाम में आपको सिर्फ बैचलर करके एग्ज़ाम में बैठे नहीं दिया जाता, वहाँ पे आपको मास्टर्स भी करना होगा 2 साल का बैचलर के साथ साथ, यानी फिजियोथेरेपी के बाद मास्टर इन फिजियोथेरेपी। और इसके बाद आपको 2 साल का मैंडेटरी इनको एक्सपीरियंस भी चाहिए, तब कहीं जाके आप एम्स के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होते हो। और वो भी एम्स के एग्ज़ाम में अगर आपकी मैक्सिमम आयु 30 ईयर है तभी तक आप दे सकते हो, उसके उसके ऊपर अगर आपकी एज है ना, तो फिर आप एम्स के एग्ज़ाम में नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसकी गवर्नमेंट वैकेंसी भी बहुत लिमिटेड आती है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, ऐसे ही करके इसकी वैकेंसीज आती है। तो उसमें भी आप समझ रहे हो ये सब लग जाता है, जनरल, SC ST OBC, तो मान के चलो एक एक वैकेंसी सबके हिस्से में जाती है। और नर्सिंग में इसकी सॉरी मिलिट्री में इसकी जो वैकेंसी जाती है वो भी काफ़ी लिमिटेड होती है। उसमें तो और ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि उसमें तो पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा मतलब आप समझो कि मारा मारी है। और प्राइवेट में आपको मैंने बता दिया बहुत पेशेंस चाहिए। आप पेशेंस के साथ साथ अगर आप अपना खुद का क्लिनिक डाल रहे हो तो उसमें आपको पैसा भी चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा खासा पैसा लग जाता है इसमें। और टीचिंग लाइन में अगर आप जाते हो तो अगेन आपको कम से कम मास्टर्स तो आपको करना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको ठीक ठाक सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर अच्छा अर्न करना चाहते हो तो आपको PhD यानी 3-4 साल का आपका जो PhD होता है वो भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली नाम के आगे डॉक्टर लग जाने से आप तुरंत फील्ड से बाहर निकल के पैसा कमाने लगोगे, 60-70 हज़ार रुपये महीने आपको मिलने लगेंगे। ये सब अगर आपके दिमाग में है तो छोड़ दो इस कोर्स को अभी का अभी। प्राइवेट में अगर आप जॉब भी करने जाते हो ना, तो तब भी आपको 10 से 12 हज़ार रुपये यही आपकी सैलरी मिलती है प्राइवेट में, ठीक है। और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा इसका मतलब आप समझो कि जॉब में अगर आप दूसरे के यहाँ जॉब करते हो तो बहुत ज़्यादा अर्न भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इसके नुकसान भी हैं, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। जो ये लास्ट के दो है ना, कौन्स और किसको ये कोर्स करना चाहिए, इन दोनों के बारे में आप जान लो, आपका फिजियोथेरेपी को लेने का मन आपका शायद थोड़ा चेंज हो जाए। बाकी बात करते हैं इस कोर्स को किसको करना चाहिए। ये मेन टॉपिक है कि किन्हें ये कोर्स करना चाहिए। तो इस कोर्स को सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास पेशेंस हो, ठीक है। जिनके पास पेशेंस हो कि हाँ चलो आज नहीं पैसा आ रहा है कल आ जाएगा, ठीक है। पर मतलब कोई बात नहीं रहे, मतलब 2-3 साल हम स्ट्रगल कर लेंगे निकलने के बाद यहाँ से, ठीक है। और स्ट्रगल के साथ साथ आपको पढ़ाई भी अच्छी खासी, आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिकल अच्छी होनी चाहिए, यानी आपको 4 साल 5 साल पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूँ इसमें आप मेडिसिन दे के आप मतलब मरीज को हटा नहीं सकते हो ना, कि हाँ ले लो मरीज को आपने दवा दे दी, कोई दर्द का मरीज आया उसको आपने दर्द की दवा दे दी कि हाँ चलो जाओ खा के अपना आराम से आराम करो, ठीक है, कल फिर आ जाना। ऐसे आप नहीं कर सकते हो, आपको पेशेंट के ऊपर अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। मतलब आप मान के चलो कि 1 घंटे, सॉरी, हाँ 1 घंटे 30 मिनट का आपका सेशन चलता है, उसमें आपको पेशेंट को अच्छे से मूवमेंट कराना, वहाँ आपकी सारी नॉलेज और आपका क्लिनिकल एक्सपोजर ही काम आता है, ठीक है। वहाँ पे थ्योरी बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है आपकी। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें मतलब होता है ना कि ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसमें डॉक्टर्स लगने से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, आपका आपका पैसा डॉक्टर लगने से आपके नाम के आगे नहीं आता है। इसमें आपका पैसा आता है आपकी स्किल से, आपके हाथों में कितना जादू है, आपने कितने अच्छे से चीज़ों को सीखा है, कितने अच्छे से काम किया है पेशेंट्स के ऊपर, उनके मूवमेंट्स के ऊपर, इन सब से आपको पैसा मिलता है, ठीक है। दूसरा चीज़ बात करते हैं कि ये कोर्स जो होता है
मुझे लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं लगता है। ठीक है, हाँ ये बात आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड लगेगी कि क्यों नहीं लगता, क्योंकि मैं ये जो बना रहा हूँ वीडियो ना ऐसे नहीं बना रहा हूँ। मैं अपने घर के बगल में मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ मैं गया, वहाँ के फिजियो से मिल के आया हूँ। ठीक है, जो वहाँ की फिजियोथेरेपी कर रहे हैं वहाँ से मैं उनसे मिल के आया, वो भी एक लेडी ही है। और इसके बाद मैंने प्राइवेट क्लिनिक में भी, मेरे दोस्तों ने एक ने तो किसी ने खोला है, उससे मैंने बात की, उससे भी मैंने बात करके और थोड़ी रिसर्च करके मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ फील्ड नहीं है फिजियोथेरेपी। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, अगर आप फिजियोथेरेपी कर लेते हो 5 साल, इसके बाद आपको फील्ड में आना पड़ता है। आपकी जो मेन अर्निंग का सोर्स होता है वो होता है होम विजिट। तो आप एज अ गर्ल आप अगर होम विजिट करने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके सेफ्टी को लेके प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी, मतलब मैंने देखा है, उन्होंने बताया कि एक आदमी था, वो रोज़ शाम को 7 बजे फ़ोन करके बुलाता था, जबकि उसके पास कई सारे फिजियोज के ऑप्शन थे, लेकिन वो उन्हीं को सिर्फ बुलाता था और कहता था कि आप मैम आइए, आपका खर्चा पानी सब कुछ मैं दे दूंगा। समझ लो, तो थोड़ा एक तरीके से ना इस सोशल सिक्योरिटी का भी थोड़ा सा इशू बन जाता है। बाकी आप अगर खुद का क्लिनिक खोलते हो तो आप का कोई इशू नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन वही है कि आप खुद का क्लिनिक खोलोगे तो पेशेंट लाओगे कहाँ से? पेशेंट तो आपके होम विजिट से ही बनेंगे। दूसरी चीज़ है कि आप इसको गांव के एरिया में नहीं चला सकते हो फिजियोथेरेपी। आपको हमेशा अपना गांव शहर छोड़ के आपको मेट्रो सिटीज़ में आना पड़ेगा, यानी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या आपके आसपास जो बड़े शहर होंगे वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव के एरिया में फिजियोथेरेपी इतना डेवलप्ड नहीं है। वहाँ के लोगों को आपको पहले बताना पड़ेगा इसके बारे में, जिसमें आपका और ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है, लड़कियों के लिए इसलिए भी अच्छी नहीं लगती मुझे क्योंकि इस फील्ड में, फिजियोथेरेपी में, मैंने अगेन बोला कि इसमें आपको मस्कुलरी, मतलब आपकी फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप पेशेंट को मूव करा सकते हो, मतलब उसको हिला डुला सकते हो। अब आप सोचो कि कोई, आप लड़की हो, ठीक है, आप इमेजिन करो आप लड़की हो, आपके यहाँ एक 80 किलो का पेशेंट आ गया, ठीक है, जिसका वेट 80 kg है। अब आप उसको हिलाओगे डुलाओगे कैसे? ठीक है, 80 kg के पेशेंट को तो आप अकेले उठा बिठा नहीं सकते, या तो आपको अपने साथ वो रखना पड़ेगा हेल्पर वगैरह, उसको भी आपको अलग से सैलरी देनी पड़ेगी, नहीं तो अगर आप खुद से तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो बेसिकली इसलिए भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है कि आप किसी मेल पेशेंट को, और इवन फीमेल में भी बहुत सारे ओवरवेट पेशेंट्स आते हैं, तो वैसे केस में आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत लगती है। मतलब आपको समझो कि बेसिकली ये पूरा आपके बॉडी, मतलब आपकी पूरी फिजिकल फिटनेस पे ही डिपेंड करता है फिजियोथेरेपी आप कितना अच्छे से करा सकते हो। हाँ, इसका एक और फ़ायदा था कि आप जिम, जो ट्रेनर वगैरह होते हैं उसमें भी आप करा सकते हो, लेकिन वही है कि स्पोर्ट्स फिजियो, जिम फिजियो, ये सब में भी काम करने के लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और आपके हाथों में जादू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप दवा वगैरह से ठीक नहीं करते हो, आप मूवमेंट करा के पेशेंट की आप उनको ठीक करते हो। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए भी इसलिए भी मुझे सही नहीं लगता। बाकी रही बात बॉयज़ में सिर्फ वही लोग परस्यू करें जिनके अंदर पेशेंस हो कि हाँ मैं पैसा बाद में कमा सकता हूँ, मुझे 8-10 साल अगर लगेगा तो मैं लगा के पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है, और बाकी जो डेस्परेट है कि नहीं मुझे इसके निकलने के, मतलब इस कोर्स को करने के बाद मुझे तुरंत जॉब मिल जाए, तुरंत पैसा मिल जाए, तुरंत अच्छा खासा मैं कमा लूँ, तो उनके लिए कोर्स नहीं है। उनके लिए मैं दूसरा कोर्स बताऊंगा, गर्ल्स के लिए भी मैं दूसरा कोर्स बताऊंगा जो फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा है, वे बेटर देन फिजियोथेरेपी। ठीक है, उसमें नाम के आगे भले आपको डॉक्टर नहीं लगता, लेकिन हाँ आपको एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी कोई आपकी क्वेरी रहेगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आपको जैसा भी फीडबैक जो भी देना हो आप मुझे दे सकते हो मेरे डीएम में आके, या टेलीग्राम का मैंने अपना आईडी दिया है वहाँ पे बायो में, उससे आप कर बता सकते हो उसमें। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और थोड़ा सा आप मुझे सजेस्ट किया करो कि मैं और किन किन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो फिर ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपको जैसा भी लगे इस कोर्स के बारे में, जो भी आपको लगे कि आपको और कुछ जानना है या कुछ समझना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, एंड अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बारिश का मौसम बहुत है, तो आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ध्यान में रख के चलिएगा।